फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे मीडियन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई मीडियन की डेफिनेशन है ये। तो क्या है देख लेते हैं। तो मीडियन को गुजराती में मध्यस्थ भी बोलते हैं। द ऑब्जर्वेशन विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल आफ्टर अरेंजिंग ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द मीडियन। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई एग्जैक्टली मीडियन मीन्स अल्टीमेटली हम पूछे कि भाई एवरेज के टाइप्स कितने हैं। तो एवरेज के टाइप्स कितने हैं, तो मीन मीडियन मोड है जो वो तीन एवरेज के टाइप्स ही है। तो और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल है सर कि ऑब्जर्वेशन होता है ना, उसको अरेंजिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन से उसको अरेंज करते हैं और बीच वाले जो नंबर होते हैं उसको हम एग्जैक्टली उसके आंसर के फॉर्म में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बोल रहा है, तो ऑब्जर्वेशन विच इज द एग्जैक्टली इन मिडल, जो बीच में जो नंबर्स होता है वो आफ्टर द अरेंजिंग ऑल द ऑब्जर्वेशंस मीन्स सब ऑब्जर्वेशंस को अरेंजिंग करने के बाद जो मिडल में होता है दैट इज योर आंसर। ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन, उसको मीडियन बोलते हैं ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो मीडियन एम इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन सेम सिचुएशन। तो यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा, वापस यहाँ पे दो तरह के एग्जांपल आएंगे जो मैंने आपको मीन में भी बताया था। इसके पहले का एक वीडियो देख लेना आप, कि मीन के अंदर भी क्या था, अनग्रुप्ड डेटा था और ग्रुप्ड डेटा था। तो सेम वैसे ही यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे अनग्रुप्ड के अंदर मैंने क्या लिया हुआ है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी दो तरह के एग्जाम्पल आते हैं। अनग्रुप्ड में दो तरह के आते हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखना है, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो हमको काउंट करने हैं। देखो यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 ऑब्जर्वेशन है। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड फॉर्म में या इवन फॉर्म में, मीन्स एक ही संख्या में है कि बेकी संख्या में है। तो मीन्स इसका मीनिंग हम क्या बोलते हैं कि भाई ये ऑड फॉर्म में है, मीन्स एक ही संख्या में है। तो अगर ये ऑड फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला ये आएगा, जो एक ही संख्या में हो तो आप फॉर्मूला आवे। तो यहाँ पर अगर इवन होगा तो कौन सा होगा, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे ही रहा हूँ। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो चलो हम पूरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं वापस। द वेट ऑफ 9 पर्सन आर एज फॉलोज, फाइंड द मीडियन वेट। तो यहाँ पे 9 पर्सन हैं, उनके वेट यहाँ पे दे दिए हुए हैं और हमको उसका मीडियन फाइंड करना है। अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, हमने इसको जो असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख दिया है। तो सब मीन सबसे छोटा पहला आएगा और सबसे बड़ा उसके लास्ट में आएगा। ओके, तो ये इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स चढ़ता क्रम में। ना ये ऑब्जर्वेशन 9 थी, इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। n कितने था, 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। 9 प्लस 1 मीन्स 10th डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। 10th डिवाइड बाई 2 मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन हमको कहाँ पे देखना है, वो हमको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। तो 1 2 3 4 5, तो 55 है, तो 55 हमारा आंसर होगा। तो आपको होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो देखो, ये अनग्रुप्ड डेटा के अंदर जब ये ऑब्जर्वेशन कैसे हो, जब वो ऑड नंबर होते हैं तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये याद रखना आप, फॉर्मूला आप लिख लो एक जगह पे। अब हम बात करेंगे जब हमारे ऑब्जर्वेशंस कैसे इवन नंबर में हो, तो देखते हैं। चलो आपको ये पूरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। द मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टिवली 4 6 5 8 12 7 10 5 15 9 10 11। तो मीन्स ये 12 स्टूडेंट्स के ये ऑब्जर्वेशन है हमारे। फाइंड मीडियन ऑफ द मार्क्स, और हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो देखो ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 12 स्टूडेंट्स, तो 12 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स होंगे ना। हाँ, तो ऐसा ही है, पर मैं आपको काउंट करके बताना चाहता था। ओके, अब करना क्या है यहाँ पे, तो ये देखो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 12 है। तो 12 हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे, मीन्स बेकी संख्या कहीशू। तो बेकी संख्या ना अंदर फॉर्मूला का आवश्यक मीन्स इवन नंबर के अंदर ये वाला फॉर्मूला आएगा।
तो ये आप नोट डाउन कर लो और दूसरे पहले वाला भी आप नोट डाउन कर लो, तो क्या होता है कि आपको मालूम पड़े। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब ये क्या यहाँ पे क्या बोला है इसका सॉल्यूशन में, अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ता क्रम को उठाता, तो इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया, जहाँ पे n है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं 12 है, तो मैंने 12/2 लिख दिया, 12/2 लिख दिया और कोई चेंज नहीं किया हुआ है। 12/2 कितना होता है 6 होता है, 12/2 6 + 1 इसलिए 7 लिख दिया मैंने, ये 12/2 6 + 1 मीन 7th, तो 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, और 6 और 7 कौन सा ऑब्जर्वेशन है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 है ये, 7th है ये, तो 8 and 9 देखो यहाँ पे लिखा है 8 and 9, 8 + 9 डिवाइड बाई 2, 17 डिवाइड बाई 2 मीन्स 8.5 मार्क्स, ये हमारा जो मिला एवरेज मिला मीडियन। ओके, आप ऐसे कर सकते हो। तो ये दो तरह के जो एग्जाम्पल थे मैंने आपको बता दिए, पर ये किसके लिए हैं, ये सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। ओके, अब हम बढ़ेंगे जो सिंपल फॉर्म में होता है और ग्रुप्ड डेटा होता है। ग्रुप्ड डेटा, अब ग्रुप डेटा कैसा होता है, तो जहाँ पे XI दिया होता है और FI दिया होता है उसको हम ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। तो देख लेते हैं, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 लिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड बाय 335 कैंडिडेट्स इन द टाइपिंग एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ऐसा बोला गया हुआ है कि 335 कैंडिडेट्स थे, उनकी टाइपिंग टेस्ट ली गई। किसकी टेस्ट ली गई, टाइपिंग टेस्ट। अब उसके अंदर उनकी ऑन एवरेज कितनी गलतियाँ हुई वो यहाँ पे हमको बताया हुआ है। तो यहाँ पे भी बताया हुआ है, यहाँ पे देखो कितनी कितनी गलतियाँ हुई, 0 गलतियाँ कितनी, 335 कैंडिडेट में से 0 गलती किसको हुई, 35 स्टूडेंट्स को हुई, 1 गलती किसको हुई, 82 को हुई, 2 मिस्टेक्स किसको हुई, 107 को हुई। वैसे सारा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये सबका टोटल करोगे तो 335 होगा, यहाँ पे टोटल 335 कैंडिडेट्स थे इसलिए। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है CF, और CF को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। ओके, करना कुछ भी नहीं है CF में, बहुत ईजी है। देखो 35 जो पहला वाला था तो उसको हमको एज इट इज रख देने का, रख दिया। अब दूसरा वाला हमको ये जो फाइंड किया 117 वो कहाँ से मिला, तो सर ये जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला है ना, ये दोनों को टोटल कर दो, 82 + 35 तो कितना होगा 117। तो अब देखो अगेन इसका और इसका एडिशन करना है, इसका और इसका एडिशन करो तो हमको मिलेगा ये मिला। अब इसका और इसका एडिशन करो, इसका और इसका मीन 117 और 107 का टोटल करो तो हमको मिलेगा ये। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, पहला था एज इट इज रख देने का, फिर इसको ये दोनों से एडिशन करने का और हमको सेकंड वाला मिलेगा। ये दोनों का एडिशन करो ये मिलेगा, इसका दोनों का टोटल करो तो ये मिलेगा, ये दोनों का टोटल करो तो ये मिलेगा। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो वैसे हम हर एक का टोटल करेंगे तो 335 होगा, तो ये और ये टोटल ऑलवेज इक्वल ही होता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप याद रखना कि ग्रुप डेटा के अंदर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, m = n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। n मीन्स कितना है 335 + 1/2 336/2 मीन्स 168 ऑब्जर्वेशन। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 168 ऑब्जर्वेशन आया इसके अंदर चेक करना है कि 168 किसके अंदर बिलोंग होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, भाई सेमा आवेला છે 168 સેમાં આવેલા છે, 168 એ 35માં આવે ના સાહેબ, 35 तो बहुत નાનું પડે, मीन्स बहुत छोटा है। 117 ના અંદર આવે नहीं सर, ये तो छोटा ही है। 168 225 में आएगा सर, 224 में आएगा, मीन्स आना अंदर बिलोंग करे છે, માં આવેલું છે, માં આવેલું એટલે बिलोंग मीन्स लाइज बिलोंग आ બધા શબ્દો વપરાય। તો અહીંયા જો લાइज શબ્દ લખેલો છે, लाइज અહીંયા LIS આવશે, लाइज। ओके, लाइज तो लाइज मीन्स अंदर आवेलू है। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर आया हुआ है, तो करना क्या है, इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो हमको XI के अंदर चेक करने का कि किसके सामने आ रहा है, ये बिलोंग किसके सामने हो रहा है, तो 2 के सामने हो रहा है, तो 2 हमारा आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल।
हमको देखना है 168 किसके अंदर आ रहा है, बस उसके सामने वाला जो XI में होगा वो हमारा आंसर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जो बात करेंगे, दो तरह के डेटा हमने देख लिए, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड में दो मेथड थी, इवन वाली और ऑड वाली, और इसमें तो एक ही थी ग्रुप्ड डेटा में। अब जो हमारे पास जो आया है वो है कंटिन्यूअस सीरीज। ये इसको हम कंटिन्यूस ऐसे फॉर्म में होता है ना, जैसे 10 to 20, 29, 30 to 49, 50 to 69, 70 to 89, 90 to 109, ये जो फॉर्म में होता है ना उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो देख लेते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों एग्जाम में दिया होगा, क्लास और FI आपको दिया होता है। ओके, CF हमको ढूंढना है। CF मैंने आपको बता दिया था 13 का 13, ये दोनों का टोटल करोगे तो ये मिलेगा, 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 और ये दोनों का टोटल करोगे तो ये मिलेगा, और ये ऑलवेज इक्वल होता है। ओके, तो ये टेबल तो आपको मालूम हो गया। दूसरा कि यहाँ पे एक चीज़ आती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है, कि मीन्स उसको गुजराती में बोलते हैं अध सीमा बिंदु एंड ऊर्ध्व सीमा बिंदु, मीन्स लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको सिंपल जो एग्जांपल करते हैं वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर उसका फॉर्मूला है m = n/2th ऑब्जर्वेशन, 170/2th मीन्स 85। तो 85 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो 85 83 में तो नहीं करेगा, 140 में ही करेगा। ओके, तो 140 के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उसके जो सामने वाला होगा यहाँ पे, और उसमें भी ये वाला जो है, ये हमारा क्लास मीन्स मीडियन जो मिलेगा वो ऑलवेज 70 to 89 के बीच में ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा L जो लोअर लिमिट कौन सी है, अगर मैं बोलूँ कि भाई 70 और 89 के बीच में मिलेगा, तो लोअर लिमिट कितनी होगी, 70 हो गई। पर यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल के बीच में एक एक पॉइंट का डिस्टेंस है, 29 है तो यहाँ पे 30 है, 49 है तो 50 है, 69 है और 70 है। तो ये सिचुएशन में जब भी कोई भी एक गैप दिया हो एक एक पॉइंट का, तो उसे 0.5 कम कर देने का। तो 70 के अंदर 0.5 कम कर दो। सर हर एक में ऐसा होगा, हाँ हर एक में अगर कम हो तो, अगर देखो 29 है यहाँ पे 30 है, मेरे पास एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। अगर ये यहाँ पे अगर 30 होता और यहाँ पे भी 30 होता तो चेंज नहीं करने का। मैं आपको इसके बाद में एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे क्या हर एक में एक डिस्टेंस है, देखो 29 to 30, 49 to 50, तो बीच में एक डिस्टेंस रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे। तो हमारा जो नया क्लास बनेगा ये क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा 69.5 to 89.5। यहाँ पे कम करना है, यहाँ पे बढ़ाना है। ओके, तो ये मिला हमको। इसमें लोअर लिमिट कौन सी है, ये वाली है, तो ये हमारा L हो गया, ये हमारा L हो गया 69.5। N क्या है, ये हमारा N है। CF क्या है, अब देखो CF क्या होता है, ये जो जिसके अंदर बिलोंग करता है, 85 किसके अंदर बिलोंग कर रहे थे 140 में, तो उसके ऊपर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं CF। उसके फिर इसके सामने वाला जो होता है इसको बोलते हैं F। ओके, तो इसके ऊपर वाला CF, इसके सामने वाला F। तो ये देखो ये दोनों लिखे हैं F और CF। और C किसको बोलते हैं, कि ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसको C बोलते हैं। अब ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, तो आपको 50 to 70 के बीच में, हर एक के बीच में डिस्टेंस देख लेना है। 10 to 30 कितना है 20, 50 to 70 कितना है 20 है, 70 to 90 कितना है 20 है, मीन्स ये 20 है, इसलिए हमने 20 लिख दिया। अब ये दूसरा एक फॉर्मूला है जो हमारा ये मेन फॉर्मूला है फाइंड करने के लिए मीडियन। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट का फॉर्मूला बनाया m = L + n/2 - CF/F × C, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हर एक की ये जो सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। L = 69.5, n कितना 170 था अपॉन 2, माइनस CF 83 था, फिर C 20 था अपॉन 57। अब 170/2 85 हो जाएगा, दूसरा तो एज इट इज़ है। 85 - 83 तो 2 हो जाएगा, और 2 और ये 2 और ये 20, 2 × 20 40 हो जाएगा। तो ये देखो 40/57, तो 69.5 + 40/57, 40/57 अगर कैलकुलेटर में आप चेक करोगे तो 0.70 आएगा। 69.5 + 0.70 मीन्स 70.20। ओके, तो ये कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, इसलिए आपको ये डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था वो कैसा लिया था, यहाँ पे 29 है और यहाँ पे 30 है, इसलिए यहाँ पे हमने पॉइंट में यहाँ पे चेंज करना पड़ा, बरोबर। पर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि अगर बाय चांस ऐसा हो कि कोई डिफरेंस ना हो, देखो यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे ऐसा चेंज नहीं होता है, तो जो लोअर यहाँ पे जो भी लोअर मिलेगा वही ले लेने का, 0.5 माइनस कम करने का नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं।
फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास दिया हुआ है लेस देन 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, मोर देन 100। अब लेस देन 20 का मीनिंग क्या होगा, देखो हर एक में 20 का डिफरेंस है, तो लेस देन 20 मीन्स 0 से 20 हम समझ सकते हैं, और यहाँ पे हर एक में 20 का डिफरेंस है, मोर देन 20 मीन्स 100 to 120 हम ऐसा समझ सकते हैं। और ये एफ आई, ये दोनों चीज़ आपको क्वेश्चन में दी होगी, हमको दूसरा फाइंड करना है। ओके, तो होगा कैसे, यहाँ पे सी एफ फाइंड कर रहे हैं, एज इट इज़ 12 एज इट इज़ रख देने का, ये दोनों का टोटल करो तो ये मिलेगा, ये दोनों का टोटल करो ये मिलेगा, ये दोनों का टोटल करो ये मिलेगा, डन। सबका टोटल करोगे तो 180। अब करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n बाई 2th ऑब्जर्वेशन, n कितना है 160 है, 160 डिवाइड बाई 2 मीन्स 80th ऑब्जर्वेशन। 80th ऑब्जर्वेशन किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, આપણે કહીએ 80 એના અંદર આવેલા છે, નથી આવતા, આમાં નથી આવતા, આમાં હા સર આમાં આવે છે, મીન્સ 80 belongs to in, lies in this thing। ओके, तो 80 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर वाला जो होता है वो हमारा सी एफ होता है, ये जो होता है हमारा एफ होता है, और इसके सामने वाला जो ये होता है यहाँ पे एल मिल जाता है, जो लोअर है ये छोटे वाला जो होता है उसको लो होता है, एल इज इक्वल टू 40। यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, एल इज इक्वल टू 40 लिया, उसके पहले वाले में पॉइंट कम लिया था, क्यों, यहाँ पे आगे क्या था 39 था और यहाँ पे 40 था, यहाँ पे अलग अलग था इसके पहले वाले सम में, पर यहाँ पे दोनों सेम है, इसलिए हमने एल इज इक्वल टू 40 ही लिया। ये सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, देखो सी एफ एफ एल, सी एफ एफ यहाँ पे एल, ये हो गया, तीनों चीज़ हो गई। एन कहाँ से मिला, ये 60, और सी कहाँ से मिला 20, ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं सी। ओके, तो मीन्स 20 to 40, 40 60 ये सब डिस्टेंस को बोलते हैं। अगर 20 to 40 ऐसे आप देखोगे डिस्टेंस तो भी चलेगा, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, बेटर ऑप्शन ऐसा है। ओके, तो ये सबके बीच में 20 का डिस्टेंस है, हमने देख लिया। m इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखने ना, रट्टा मार लो, जो भी करना हो कर लो, दिमाग में उतार लो। ओके, l इज इक्वल टू 40 प्लस 160 बाई 2 माइनस 40 अपॉन 60 इंटू 20, 160 अपॉन 2 80 हो जाएगा माइनस 40। अब 80 माइनस 40 तो 40 हो गया, दूसरा सब एज इट इज है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वहाँ पे ही चेंज है, बस और कुछ नहीं है। 80 माइनस 40 मीन्स 40 हो गया। अब क्या, ये 0 0 कट हो गया, बरोबर। अब क्या 40 इंटू 2 मीन्स 80/6, 80/6 क्या होता है 13.33 होता है, 40 प्लस 13.33 मीन्स 53.33। तो ये हमारा हो गया मीडियन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। तो मैंने हर तरह के एग्जाम्पल मीडियन के आपको बता दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।